हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज हम गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो भी मेरी बहनें कक्षा 10 में हैं और गृह विज्ञान ले रखा, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला नंबर का सवाल बोला गया है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम होता है, कितना होता है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कितना? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगर सेल्सियस में पूछे तो कितना होना चाहिए आपका? 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये होना चाहिए। दोनों आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न बोला गया, पोल्टिस लगाने से क्या लाभ होता है? दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आप पोल्टिस लगाते हो तो उससे क्या लाभ होता है आप लोगों को? ठीक है, दर्द को कम करता है, सूजन बढ़ाता है, ठंडक पहुंचाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो पोल्टिस लगाते हो तो वो क्या करता है? आपके दर्द को कम करता है। क्या करता है? दर्द को कम करता है। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। ठीक है, क्या करता है? आपके दर्द को कम करता है। समझ में आ गया? चलिए, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? यानी कि जो खून है वो शुद्ध किस अंग में होता है? आहार नाल, हृदय, फेफड़े या कर्त। तो बताइएगा, जो रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है? तो आप सभी जानते हो जो रक्त की शुद्धि होती है वो होती है आपके फेफड़े में। कहाँ होती है? फेफड़े में। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। चलिए चौथा प्रश्न बोला गया, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई है पेशी, ऊतक, कोशिका या रक्त। तो मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आप सभी जानते हो वो है आपकी क्या? कोशिका। कोशिका है। क्या है आपकी? कोशिका। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। ठीक है, मैं गोला भर दे रहा हूँ, ऐसे ही आप एग्जाम में भर देना। लू लगने पर रोगी को पीना चाहिए गर्म चाय, गर्म दूध, आम का पन्ना या फलों का रस। अगर मान लीजिए आपको गर्म लू लग जाए तो आपको क्या पीना चाहिए? गर्म चाय, गर्म दूध, आम का पन्ना या फलों का रस। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसे जो है आम का पन्ना करना चाहिए। ठीक है, आम का जो पन्ना है उसका रस जो है पीना चाहिए। तुरंत लाभदायक और आरामदायक होता है। ऑप्शन नंबर गा पाँचवें का सही आंसर है। ठीक है, चलिए छठा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो बताइए दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो सही आंसर बताइएगा आप छठे का। तो जो विटामिन है, ठीक है, तो विटामिन जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता है। कौन सा? विटामिन के। विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन डी, लेकिन केवल विटामिन के नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर घास सही आंसर है इसका। ठीक है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन के। इसके बाद सातवां प्रश्न, रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए। जो रसोई घर में आपकी फर्श होती है उसकी सफाई करनी चाहिए प्रतिदिन, हफ्ते में एक बार, महीने भर में एक बार या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर रसोई घर में फर्श की सफाई करनी चाहिए तो वो आपको कब करनी चाहिए? तो कायदा तो यही कहता है आप प्रतिदिन करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको प्रतिदिन करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। कब करनी चाहिए? प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 7 में से 7 सही कर दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आठवां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बोला गया, ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मुल्तानी मिट्टी, रीठे का घोल, साधारण साबुन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप लोग? ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? आठवें का सही आंसर बताइए। तो ऊनी वस्त्रों को धोने के लिए ना तो आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करोगे, ना तो रीठे का घोल, ना साधारण साबुन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घा आठवें का बिल्कुल सही आंसर है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया है कपड़े का श्रिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, इनमें से सभी क्रियाएं। अगर आप कपड़ा काट रहे हैं तो आपको कपड़े को श्रिंक करना भी ज़रूरी है कि नहीं? मिल्टन से चाक का निशान लगाना भी ज़रूरी होता है।
और इस्त्री करना भी ज़रूरी होता है। इस्त्री मतलब प्रेस करना भी ज़रूरी होता है कि नहीं। और तो क्या हो जाएगा, इन सभी। तो ऑप्शन नंबर जो घा है सही हो जाएगा, यानी सभी क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी। क्या, कपड़े का श्रिंक करना, इस्त्री करना, मिल्टन चाक से निशान लगाना, सभी क्रियाएं आपको करनी पड़ेंगी कपड़ा काटने से पूर्व। इसके बाद कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है, तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा या मलेरिया। तो कौन सा रोग जो है मच्छर द्वारा फैलता है, तो आप सभी जानते हो मच्छर द्वारा आपका क्या फैलता है, मलेरिया। ऑप्शन नंबर घा सही आंसर है, क्या फैलता है आपका, मलेरिया। इसके बाद 11वां, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या आपका वायु प्रदूषण या इनमें से सभी। हमारे स्वास्थ्य के लिए जल प्रदूषण भी हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी, वायु प्रदूषण भी और इनमें से सभी। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्या आंसर दोगे। तो सभी बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हैजा रोग के लक्षण है, हैजा रोग के क्या लक्षण है, पेट में मरोड़, बमान, रक्तदाब का कम होना या उपयुक्त सभी। तो हैजा रोग के लक्षण क्या होने चाहिए, 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो पेट में मरोड़ भी होती है, बमन भी होता है, रक्तदाब कम भी हो जाता है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर घा इसका भी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा। अगर 7 लीटर का 420 है तो 1 लीटर का कितना हो जाएगा, 7 से भाग कर दो आप 420 में, 7 छंग 42, जीरो बचा उतार दो, कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये। कितना हो जाएगा 60 रुपये। ऑप्शन नंबर घा सही आंसर है, कितना हो जाएगा आपका 60 रुपये। ठीक है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये। चलिए नेक्स्ट 14वां प्रश्न बोला, घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, ईंट, बालू, सीमेंट या फूलदान। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग करोगे आप लोग, 14वें का सही आंसर बताना है। तो किसका प्रयोग करोगे, तो आप सभी जानते हो हम करेंगे फूलदान का प्रयोग। किसका करेंगे, फूलदान का। ईंट का नहीं करेंगे, सीमेंट का भी नहीं कर सकते, ना बालू का। किसका करेंगे, फूलदान। ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है। किसान विकास पत्र बचत योजना क्या है, किसान विकास पत्र बचत योजना है बैंक की, क्रॉस चेक की, यात्री चेक की या उपहार चेक की। तो किसान विकास पत्र बचत योजना है आपकी किसकी, 15वें का खा आंसर बिल्कुल सही है, किसका, क्रॉस चेक का। ठीक है, सभी आप लोग तैयार कर लेना। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, इनमें से सभी। तो बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, भविष्य के लिए भी होना चाहिए, सुख प्राप्ति के लिए, या इनमें से सभी। तो 16वें का आप लोग सही आंसर बताएंगे। तो क्या होना चाहिए, अगर आप बचत कर रहे हो तो किसके लिए करोगे, अपने भविष्य के लिए। ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। इसके बाद बजट, वो है बचत, ये है बजट। ठीक है, याद रखना। बजट की मूल आवश्यकताएं क्या है, भोजन, आवास, वस्त्र या इनमें से सभी। तो बजट की जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी यही होती हैं, भोजन, आवास, वस्त्र या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर घा इसका सही आंसर है, सभी होनी चाहिए। ठीक है, 18वां, कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है, खसरा, हैजा, टेटनस, प्लेग। तो बताइए कौन सा रोग जो है जल द्वारा फैलता है। 18वें का सही आंसर क्या होने वाला है, तो फैलता है क्या आपका, हैजा। हैजा फैलता है आपके जल द्वारा। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। 19, भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, भोपाल जो दुर्घटना हुई थी वो किसका उदाहरण था, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। सही आंसर बताना है आपको 19वें का। ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो भोपाल दुर्घटना हुई थी आपके वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, टाइफाइड रोग फैलता है, सल्मोनेला टाइफी, क्लाइस्ट्राइडियम टिटेनी, एनोफिलीज या बेसिलस पर्टिसिस। तो बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। तो आप सभी जानते हो जो आपका टाइफाइड रोग फैलता है वो फैलता है आपका किस्सा सल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर का इसका सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में से पूरे 20 सही कर दिए होंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 में से कितने सही किए। अगर 20 में से 20 सही किए तो आपके बहुत ही बढ़िया एग्जाम में नंबर आने वाले हैं। अगर आपने 20 में से 18 कर दिए तो 20 आप बहुत ही अच्छी लाइन से जा रहे हो। ठीक है, और ज़्यादा मेहनत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।